हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम प्रैक्टिकली टैली के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा स्पेशली जो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड स्पेशली जो अकाउंटिंग फर्म में काम करते हैं या अकाउंट्स के फील्ड में है या सीए आर्टिकल्स है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी गवर्नमेंट फीस इंक्लूड्स होती है आपके फीस के स्ट्रक्चर में, या फिर आप क्लाइंट के बिहाफ में अगर कोई एक्सपेंस को पे कर रहे हो एंड क्लाइंट उसको बाद में रीइंबर्स करेगा, तो ऐसे केसेस में अकाउंटिंग कैसे होगी, ये सब एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लिए चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, एज पर जो भी हमारा ट्रेडिशन है वो बोलना तो बनता है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, आपके काम की है, तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम एक देखेंगे कि क्लाइंट के लिए आप अभी पे कर रहे हो एंड क्लाइंट बाद में आपको उसका रीइंबर्स करेगा। तो हम पहले तो जाएंगे वाउचर में, ठीक है। अब आप क्लाइंट के बिहाफ में गवर्नमेंट फीस पे कर रहे हो। फर्स्ट सिचुएशन है कि आपने क्लाइंट के लिए जीएसटी का पेमेंट किया। तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए फर्स्ट है उन्हीं का हम करते, तो उस क्लाइंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना किया, 500 रुपया। क्रेडिट करेंगे, आपने बैंक से किया तो हम बैंक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको नरेशन डालना है, ठीक है। मैं फिलहाल ओके, एंट्री हो गई पास, ठीक है। ये आपको एक करना है। सेकंड, अब उस क्लाइंट ने आपको पेमेंट कर दिया। अब अगर आप इसका इफेक्ट देखोगे, हमने ये एंट्री पास की, ठीक है। तो जहां क्लाइंट से आप देखो 1770 आना बाकी था, अभी 500 रुपया हमने डेबिट किया क्योंकि हमने उनसे भरा है। तो अब हमें आना कितना दिख रहा है, 2270 रुपया। मीन्स हम ऑलरेडी हमने उस क्लाइंट को डेबिट कर दिया कि उस क्लाइंट से अभी हमारे पास में इतना पैसा आना बाकी है, 2270। अब मान के चलिए क्लाइंट ने दे दिया, तो हम इधर पे एक एंट्री पास करेंगे रिसिप्ट की, क्यों क्लाइंट ने दे दिया, ठीक है। रिसिप्ट, अब हम रिसिप्ट करेंगे तो हमें उस क्लाइंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, कितना, 500 रुपया। बैंक, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, जीएसटी पेमेंट, ठीक है। ओके, ये एंट्री हो गई। तो यहाँ पे अब ये हो गया सामने सामने एडजस्ट। एंड अगेन अब जो आना बाकी था 1770 ओपनिंग दिख रहा है आपको, वही अमाउंट यहाँ पे आ गई। अब मान के चलिए क्लाइंट ने 1770 प्लस 500 2270 दिए होते तो हम रिसिप्ट 2270 की डालते। तो ये एक सोल्यूशन है कि अगर आप क्लाइंट के लिए अभी पे कर रहे हो बट क्लाइंट अगर आपको उसका रीइंबर्स कर रहा है तो आपको सेम सेम ऐसी एंट्री डालनी है। सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं कि जो कि हमें यूट्यूब पे क्वेरी भी आई थी। सिचुएशन ऐसी आती है कि आपने जो फीस ली उसी में से आपने गवर्नमेंट फीस पेड की, क्लाइंट से आपने इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस ले ली, तो उस केस में क्या होगा। अब मान के चलिए हम इसी क्लाइंट केस में एक एंट्री डालेंगे। अब आपने एक रजिस्ट्रेशन का उन्हें चार्जेस बताया, उसमें इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस आपने बताया, तो हम पहले क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री करते समय आपको ध्यान देना है, मान के चलिए 10,000 आपने दिया जिसमें कि गवर्नमेंट फीस 5000 है, तो आपका एक्चुअल सेल्स तो 5000 है, तो जीएसटी भी सिर्फ 5000 पे लगेगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर एंट्री पास करते हैं, ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो यहाँ आपका एक्चुअल सेल 5000 ही है, फिर आप उसमें डालोगे CGST, फिर आपका आएगा SGST। अब आप क्लाइंट से पेमेंट लेने वाले हो किसका, कि गवर्नमेंट फीस के लिए, तो आप इधर गवर्नमेंट फीस पेड इससे भी कर सकते हो। अब ये जो लेजर हमने क्रिएट किया ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्रिएट किया, क्यों, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस भी होने वाला है, तो मैं उसे डायरेक्टली डालूंगी। या फिर हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस,
फीस। सेल्स तो नहीं है, नहीं, हम डायरेक्टली इसी में डालेंगे, ठीक है, 5000। तो अब क्लाइंट से आपको लेना कितना है, 10,900, ठीक है, ओके। अब क्लाइंट, आप मान के चलिए क्लाइंट ने आपको 10,900 दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री करनी है, मैंने डुप्लीकेट किया है सीधा, ठीक है। अब आपका लेजर भी क्लोज है। अब लेकिन आपको जो ये 5,000 जो आपने ये वाली एंट्री पास की, गवर्नमेंट फीस पेड फॉर क्लाइंट, ये आपके एक्सपेंस में भी चली गई एंड आपको रिसिप्ट भी आ गई। मान के चलिए कि क्लाइंट ने आपको 10,900 ना देते हुए ओनली 5,900 ही दिया, ठीक है। तो 5,000 आपका आना बाकी है, ये भी दिखेगा। अगर आपको क्लाइंट ने पूरा दे दिया, वैसे तो पूरा ही देंगे, तो ये एक बात, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। मान के चलिए कि आपने ना क्लाइंट को बिल सिर्फ इतना ही किया 5,000 का, आपने ये वाले नहीं किए, आपने 5,900 किया, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि क्लाइंट ने 10,900 दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपका जो लेजर है वो क्रेडिट साइड में गया, मीन्स 5,000 जो है क्लाइंट ने एक्स्ट्रा दिया। अब क्यों दिए, अब आप सोचोगे ओपनिंग में एडजस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो 5,000 आपको दिख रहा है, आपने पेमेंट किया, आपको पता नहीं है, तो हम जनरली एंट्री ऐसी है। आप ये रिकन्सिलेशन करते समय भी देख सकते हो, समझ सकते हो। जी भी यहाँ पे आप डेबिट करोगे क्लाइंट 5,000, क्रेडिट करोगे जीएसटी पेमेंट ही है समझो, ठीक है। ये भी आप एंट्री डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो लेजर है वो फिर से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो 5,000 उन्होंने 10,900 दिया, जिसमें से 5,900 फीस है एंड 5,000 जो है वो जीएसटी का पेमेंट है। तो इस तरह से आपको लेजर जो है वो टैली करना होता है। इसी के साथ साथ और एक ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, हमारे अकाउंटेंट ने कैसे किया है। कभी कभी इन ऐसा भी होने के चांसेस है कि आपने आपके अकाउंट से पे कर दिया ना, आप भूल गए क्लाइंट से लेना। तो अभी जैसे कि पेमेंट हुआ, ये पेमेंट तो हो गया, बट पता नहीं था किसके सामने करना है, तो वो रिकन्सिलेशन करते समय आपको उस क्लाइंट के अकाउंट में डेबिट करना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए क्लाइंट से लेना बनता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट ने दिया और यहाँ पेमेंट हो गया, ये भी एक ऑप्शन है। या सेकेंड, और एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि क्लाइंट ने यहाँ पे आपको पेमेंट दे दिया, हाँ ये हमने देख लिया सिचुएशन, क्लाइंट ने आपको पेमेंट दे दिया, आपको पता नहीं किस चीज़ का दिया है, लेकिन आपके बैंकिंग से पेमेंट हुआ है वो भी दिख रहा है। तो उस समय आपको ये जेवी डाल के इस लेजर को सेटल करना होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है जब भी आप क्लाइंट के बिहाफ में गवर्नमेंट फीस पे कर रहे हो, या फिर क्लाइंट आपको दे रहा है एंड आपने पहले ही पेमेंट किया है, तो आपके लेजर में उसका एंट्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे टाइम पे, वरना अगर आप ये एंट्री पास नहीं करोगे तो आपका जो लेजर है वो क्रेडिट साइड मीन्स एडवांस दिखेगा, बट उसमें की कई बार अमाउंट जो होती है वो होती है गवर्नमेंट फीस या फिर लेट फीस, इंटरेस्ट जो भी होता है, तो उसके आपको जेवीज पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड अब आपको रिसिप्ट 10,900 आई, बट आपका एक्चुअल जो सेल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो पेमेंट आया वो 10,900 का आया, लेकिन आपका एक्चुअल इनकम जो सेल्स है वो 5,000 का है, एंड जो 5,000 है वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो एक्सपेंस एज इट इज़ अपना पीएनएल में शो होता है। अब आप अगर पीएनएल में देखोगे, लॉजिकली आपका वही होना चाहिए कि पीएनएल में वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पे वो शो हो गया, ये देखिए यहाँ पे वो 5,000, ठीक है, तो वो शो भी हो रहा है।
तो इस तरह से आपको एंट्रीज करना ज़रूरी है, वरना आपकी इनकम एक्स्ट्रा दिखेगी एंड एक्सपेंसेस अगर बुक नहीं है तो वो भी गलत हो जाएगा एंड आपके लिए वो अगेन एक प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक मिनट है, इसमें और एक आप ऐसे भी सिंपल वे में कर सकते हो। मान के चलिए आपको क्लाइंट ने 1000 रुपीज़ दी पेनल्टी की, आपके बैंक में रिसिप्ट दिख रहा है एंड आप उसे एज इट इज़ पे कर रहे हो, तो जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया आप वो भी कर सकते हो, क्लाइंट के अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो, या फिर एक लेजर बना लीजिए, गवर्नमेंट फीस पेड फॉर क्लाइंट। अब अगर आपको रिसिप्ट आ रही है तो वो उसी में लिखिए, बस उस केस में आपको नरेशन में क्लाइंट को लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम अभी इधर पे जेवी एक डालते हैं, डेबिट करेंगे गवर्नमेंट फीस रिसीव्ड फॉर क्लाइंट ने, मान के चलिए आपको पता है कि एक क्लाइंट ने आपको गवर्नमेंट फीस ही दी है, तो आप क्या करोगे, पहले तो रिसिप्ट की एंट्री डालोगे, गवर्नमेंट फीस पेड फॉर क्लाइंट को पहले क्रेडिट करोगे, डेबिट आपकी बैंक होगी, ठीक है। एंड उसके बाद में आप उसी के सामने पेमेंट की भी एंट्री डालोगे। यहाँ पे आपको, बट इस केस में आपको नरेशन में क्लाइंट का नाम लिखना मैंडेटरी होगा। तो इस तरह से भी आप एंट्री कर सकते हो। एक ही लेजर में आपको दोनों इफेक्ट देने हैं, सेम डेट के होने चाहिए, नरेशन बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका जो है इश्यूज अगर है या आपको समझ में नहीं आ रहा है वो सॉल्व होगा। बट आई रिकमेंड आप क्लाइंट के लेजर में डालिए, बिकॉज जब भी आप क्लाइंट को लेजर शेयर करोगे तो क्लाइंट भी उसे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं कि हाँ मैंने इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र की थी यानी ये गवर्नमेंट फीस थी। वरना क्लाइंट को लगेगा कि मैंने साल भर में 1 लाख रुपए किया है एंड आपके लेजर में अगर फीस की अमाउंट मान के चलिए 30-40 हज़ार ही है, तो वो बोलेंगे ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप, आई रिकमेंड कि आप डायरेक्टली क्लाइंट के लेजर में ही कीजिए कि क्लाइंट के लिए आप पे कर रहे हो तो पहले पेमेंट की एंट्री कर दो, एंड अगर आप उनसे रीइंबर्स हो गया तो रिसिप्ट की एंट्री डाल दो। नरेशन में आप लिख दो कि ये अमाउंट जो है वो टैक्स की है या जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर, हम तो रिकमेंड ही नहीं करते एंड ना हम कोई भी क्लाइंट का बोलते ना पेमेंट लेके फिर पेमेंट करो, ये सारी चीज़ें नहीं करते। हार्डली जो बहुत पुराने क्लाइंट्स है जिनके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन होते हैं वैसे केस में ही करना होता है, बाकी टाइम तो हम लोग बहुत मतलब अवॉइड ही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी सारी चीज़ें हो रही है देन आप इस तरह से उसे मेंटेन कर सकते हो। आई होप कि आपको ये जो तरीका है ये समझ में आया होगा। अगर इससे बेहतर आपके पास में कोई तरीका है देन हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हमारे जो भी अकाउंटेंट हैं उन्हें हेल्प हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप फ्री में अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस रजिस्ट्रेशन सीखना चाहते हो देन डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की लिंक है जहाँ पे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, हमारे कोई भी पेड कोर्सेज नहीं है। उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में लोगों के साथ में शेयर करें जिन्हें भी ये सारे काम सीखना है एंड अपने करियर में एक लेवल अप जाना है या अर्निंग स्टार्ट करना है। उनके लिए ये जो कोर्सेस है, जो वीडियोस है वो बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज मैंने बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ उसमें इंक्लूड किया है। एंड प्रैक्टिकली काम करते वक्त हमें कौन से चैलेंजेस आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका कि सॉल्यूशंस बहुत बार मुझे भी नहीं मिल पाया है। तो जब हमने वो सारी चीज़ें सॉल्व की है तो उसका हमने इमीडिएटली हमारे कोर्सेज में इंक्लूड किया है कि अगर किसी को ये सारे भी इश्यूज होते हैं, कई बार हमारे काम को लेके नहीं होते, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, काफ़ी बार सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड, तो हमने वो भी सारे उसमें इंक्लूड किया है कि अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ज़रूर हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में लोगों के साथ में शेयर करें। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।